चलो जी। तो आज का हमारा टॉपिक है नंबर एनालॉगी। इसमें आपने क्या चीज़ करनी है कि जैसे हमारे पास रेशियोज का कंसेप्ट होता है वो चीज़ लेके चलनी है आपने। जैसे यहाँ पे है ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। अब यहाँ पे आपने कंसेप्ट क्या समझना है। सबसे पहली बात कि जो आपके पास ए रेशियो बी का रिलेशन होगा ना वही सी रेशियो डी का होगा। ठीक है, लिखेंगे हियर we have a relation between A and B similar as a relation shows C and D। ठीक है, कंसेप्ट समझना है इसका। ठीक है जी, चलो अब जैसे आपके पास कोई एक क्वेश्चन है कि 2:4 प्रोपोर्शन 3:डैश। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे 2 का 4, 2 का स्केयर तो 3 का स्केयर 9। अब आप क्यों ये चीज बोल रहे हो? क्योंकि आपने ये स्क्वायर वगैरह पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ये आ गया आपका एक क्वेश्चन एग्जांपल। ठीक है, उतार लिया आपने, देखेंगे एग्जांपल। अगर आपको एग्जांपल्स के कंसेप्ट बैठ गए ना कि भाई ऐसे करना है तो फिर आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, तो नंबर एनालॉजी का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकते हो। तो जैसे 1 का स्केयर, अगर मतलब मैं ऐसे लिखूं 1 का स्केयर 1 ही है। ठीक है, तो 2 का स्केयर क्या है? आपके पास ऑप्शन आ जाता है सपोज 14, बी आता है 16, सी आता है 4 और डी आता है 8। तो आपने देखना है 1 का स्केयर 1 है और 2 का क्या हो जाएगा 4। समझे? चलो अब आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे हमारे पास है 4 देखो 4:16, 4 का स्केयर 7 का स्केयर 49। ठीक है, समझना। आपके साथ साथ में ऑप्शन भी लिखेंगे 2, 17, 74, 49। मतलब ऐसे ऑप्शंस अपने एंड से आप लोग लिख सकते हो अगर आपके पास नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है जी, चलो अब आगे देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे। जैसे हमारे पास है 5:36 प्रोपोर्शन 7 साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब ऑप्शन आपके पास आते हैं 36, 49, 64 और 81। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखेंगे। यहाँ पे जैसे 5 + 1 6, 6 का स्केयर 7 + 1 8, 8 का स्केयर आंसर। समझे? इजी है, बहुत खुश है आज, क्या बात है? हैं? ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। लॉजिक आप अपने एंड से भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है
3:12, प्रोपोर्शन 5 डैश। ऑप्शन आते हैं यहाँ पे 25, 35, 30 और 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे किया है। सबसे पहली बात 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, मतलब 3 का नेक्स्ट वाला है 4, अब 5 का नेक्स्ट क्या आएगा, तो 30 इज योर आंसर। समझे, बस समझने लॉजिक लगाओ, हो जाएंगे क्वेश्चन। हो गया, हो गया, मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 5:125, प्रोपोर्शन 6 डैश। ए पार्ट 225, बी पार्ट 216, सी पार्ट 400 और डी पार्ट 30। ठीक है, अब यहां पे देखो 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। समझे, थोड़ा बस आपको स्केयर्स क्यूब्स वगैरह अपना लॉजिक ध्यान से लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज, मिटा दूं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है 63:21। ठीक है, फिर डबल रेशियो 27 डैश। अब यहां पे आपके पास क्या आएगा, ठीक है, यहां पे देखना बच्चे। अब ए पार्ट है आपके पास, ए पार्ट आपके पास आता है 6, बी पार्ट आपके पास क्या है 9, सी पार्ट आपके पास आता है 1 और डी पार्ट आपके पास आता है 3। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, यहां पे देखेंगे कि 63 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 27 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 9 इज द आंसर। थोड़ा कंसेप्ट यूज करना है, 63 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू, सीधी बात कर सकते, डिवाइडेड बाय 21 करो तो 3 आएगा। तो 27 को किससे डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, ठीक है जी, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे, आपके पास आता है 100:121, प्रोपोर्शन 144 रेशियो साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब यहाँ पे है ए पार्ट 160, बी पार्ट आपके पास क्या आया था 93, सी पार्ट आपके पास 169 और डी पार्ट आपके पास क्या आता है 426। अब यहाँ पे देखो कितना इजी है कि 100 होता है 10 का स्क्वायर, 11 का 121, 12 का ये और 13 का 169। ठीक है, अब लॉजिक लगाना है, समझेंगे क्वेश्चंस को। मिटा दूं, पहले मैं लिख देता हूं कि 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है और 13 का स्क्वायर आपके पास 169 आता है। ठीक है, इजी है, यस तो अभी आप बोल रहे हो। ठीक है, बड़े, मिटा दूं,
बच्चे थोड़ा फास्ट करेंगे, लिख लेंगे ना, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का 13, 14 लिख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आपके पास क्वेश्चन आता है, हाँ, 19:37 प्रोपोर्शन 26 रेशियो साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ऑप्शन आते हैं इसके बाद 52, बी पार्ट 51, सी पार्ट 46 और डी पार्ट 43। अब क्या है यहाँ पे लॉजिक देखेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय 2 30, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, 78। हाँ, इन्होंने क्या किया है, कंसेप्ट क्या यूज किया है यहाँ पे कि आपका 7 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे तो 56 आएगा, फिर 9 इंटू 8 करोगे तो 72 आएगा। ये इन्होंने कंसेप्ट यूज किया, ठीक है। 7 8 से 56, तो 9 8 से कितना होगा, ऐसे भी लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 5:22 प्रोपोर्शन 8 रेशियो साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 3 किया 22 ले आए। 8 का स्क्वायर आपके पास 64 माइनस 3 किया तो 61 आ गया आपका, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास थे, ऑप्शन आपके पास थे यहाँ पे 61 बी पार्ट, 37 सी पार्ट, 80 और डी पार्ट आपके पास आ गया 50। और ये वाला क्वेश्चन आया था सैनिक स्कूल के 2023 के एग्जाम में, ठीक है, मतलब 2 साल पहले आया था एग्जाम में। समझ आया कितने क्वेश्चन हुए अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर था नंबर एनालॉजी का, ठीक है। बाकी जिसको डाउट है, जिसने क्वेश्चन नहीं किए हैं, उनको अभी मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है।